जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। अब करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां। अभी जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एसएससी जीडी या फिर स्टेट के जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं, पुलिस भर्ती का या फिर यूपीएससी वगैरह का, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट होता है, क्योंकि फैक्ट आजकल जीएस का हिस्सा है, जीके का हिस्सा है, तो उन फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमेशा वहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और बहुत वीवीआई सेक्शन बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला कौन है, ज्ञानेश कुमार। अभी ज्ञानेश कुमार जो है 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया। कौन? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। अब देखिए कि आपका निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ। अब यह पूरा जितना सारा जीएस बनेगा, जितना सारा जीके बनेगा, एग्जाम से जुड़ा हुआ है, जो पूछता ही पूछता है और हमेशा पूछता है। तो देखिए 1950 में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। अब देखिए आर्टिकल कितना से कितना के बीच, आर्टिकल हमेशा रट के रखिए, मतलब हमेशा एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसलिए आर्टिकल रटना बहुत जरूरी है, रट के रखिए। आर्टिकल 324, 324 से लेके 329, यानी 324 से लेके 329 के बीच में पूरा जो आर्टिकल है किससे जुड़ा हुआ है? आपका निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए 1926 लेके, ये क्या है? भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार कब से हुआ? 1926 में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में 1926 में शुरुआत किया गया था। और देखिए 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदान दिवस को मनाता है 26 जनवरी को। अब देखिए पहले सीईसी कौन थे? पहले चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो सुकुमार सेन। देखिए अभी ज्ञानेश कुमार कौन है? 26वें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अभी 1950 में भारत का निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था और पहला चेयरमैन कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। अभी देखिए आर्टिकल कितना से कितना के बीच में इसका उल्लेख किया गया? 324 से 329 के बीच में। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में कब हुआ? 1926 में। और मतदाता दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी को। अब ये आपका करंट हो गया, ये आपका जीएस हो गया। अब देखिए संतोष यादव। अभी ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर समझिए संतोष यादव कौन, क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन है कौन? संतोष यादव। अब देखिए इसका स्थापना कब होता है? NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है? 1988 में, 1988 में। अब देखिए BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम ये कौन है? नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग के कौन सीईओ है? तो BVR सुब्रमण्यम। अब देखिए इनका जो है आपका नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। हमेशा नीति का फुल फॉर्म पूछ जाएगा कभी कभी, तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन है? हमेशा पीएम होगा। जो भी आपका अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन होगा? पीएम ही होगा। तो BVR कौन है? तो आपका जाके नीति आयोग के सीईओ है। अब देखिए BVR सुब्रमण्यम कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो हमारे देश के जो पीएम होंगे वही जो है इसका अध्यक्ष होता है। अनंत नागेश्वरन, ये कौन है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। अब ये आपका देखिए करंट अफेयर था और इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमेशा एग्जाम में पूछेगा। डॉक्टर बी नारायण, ये एकदम इसको वीवीआई कर दीजिए, क्योंकि ये पूछना ही पूछना है। ये इसरो तथा अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष है। डॉक्टर बी नारायण कौन है? तो आपका इसरो और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पे आ गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्थापना कब हुआ? 1969 को। 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था किसका? इसरो का। अब यहाँ अंतरिक्ष आयोग है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में, 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों का स्थापना 1972 में किया गया था। अब यहाँ पे इसरो आ गया। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अब याद रखिए अंतरिक्ष दिवस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसलिए बहुत ही करंट अफेयर्स भी है और आपका जीएस भी है। कब हो जाएगा? 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। देखिए क्या हो गया? इसरो और अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन कौन है अभी? तो डॉक्टर बी नारायणन है। और इसका स्थापना कब होता है इसरो का? 1969 में। अंतरिक्ष आयोग का कब हो जाएगा? 1972 में।
1972 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष दिवस किस दिन में आता है? तो 23 अगस्त को। अगला है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। क्या है? सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाया गया। अब यहाँ सीआरपीएफ आ गया। सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ? 1939 में। स्टैटिक जीके को भी हमेशा दिमाग में रखिएगा, कोई भी आप करंट अफेयर्स का चीज पढ़ रहा है वो स्टैटिक जीके जो भी बनेगा, अब यहाँ से क्या बनेगा? स्टैटिक जीके सीआरपीएफ है तो इसका स्थापना ही पूछेगा, हमेशा पूछता ही पूछता है, बहुत बार पूछा है, तो यही याद रख लीजिए सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ है? तो 1939 में हुआ है। अब देखिए ये भी याद करने का तरीका सिखाते हैं। देखिए 1900 तो हमेशा आता ही रहता है। अब सी का वैल्यू कितना होता है? 3, और इसका जो है एफ का अल्फाबेट वैल्यू कितना होता है? 6, तो 3 और ये वाला 6 दोनों जोड़िए कितना होगा? 9, 1939। तो ट्रिकली आप भी कर सकते हैं। अब देखिए जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, ये कौन है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। कौन? जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम कौन है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पहला क्या कि इसका स्थापना कब हुआ? NHRC का तो 1993 में, 1993 में। अब देखिए इसका पहला अध्यक्ष कौन था? हमेशा पूछा है पीसीएस लेवल में, रंगनाथ मिश्र। कौन है? रंगनाथ मिश्र। अब देखिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है किस दिन? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस पूछेगा किस दिन मनाया जाएगा? तो 10 दिसंबर का। तो जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम कौन है? NHRC के चेयरमैन है। आपका स्थापना कब हुआ था NHRC का? 1993 में, 1993 में। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। और आपका जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए संजय मल्होत्रा आरबीआई के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर है, ये 26वें गवर्नर। कौन है? संजय मल्होत्रा, आरबीआई के 26वें गवर्नर है। अब देखिए आरबीआई से फैक्ट, आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1949 में। आरबीआई का जब स्थापना हुआ उसमें पूंजी कितना था? 5 करोड़। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का? ऑसबोर्न स्मिथ। पहला इंडियन गवर्नर कौन था आपका आरबीआई का? तो सीडी देशमुख। अब देख रहे हैं कि आपका करंट अफेयर्स भी हो गया और आपका स्टैटिक जीके भी हो गया, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट भी हो गया। तो इस तरह करके आपको कंटिन्यू बेसिस पे क्या करना है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ फैक्ट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमेशा जो फैक्ट बनता है वही तो पूछता है जीएस में। जीएस में अलग से कहाँ से पूछेगा? जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो भी उससे फैक्ट बनता है वही तो पूछेगा। तो इस तरह आप लोगों को जीएस पढ़ना, करंट अफेयर्स के साथ जीएस को लेकर चलना है, इससे आपका दोनों अच्छा हो जाएगा और आपका एग्जाम जो है हमेशा निकलेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।